फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 150 मिलियन किलोमीटर। ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो है दिन रात की अवधि वो समान होती है। ओके, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो वो होती है भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। मतलब ये अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी का जो दिन रात होने का कारण है वो यही है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है मतलब पृथ्वी कैसे घूमती है? तो वो क्या है? पूर्व से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की जो अपनी कक्षा में गति है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ध्यान रखना। और जो पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था? वो था पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? तो वो था पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन करना। तो वो घूर्णन मतलब किस तरफ होता है? वो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर पता चल गया आपको, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। और ये जो अपसोर दे रखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है ना, तो उसको अपसोर बोलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी पूछिए। अब वो कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 जनवरी को होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो होती है 3 जनवरी को। और उसमें था अपसोर, ये है उपसोर। उपसोर का क्या मतलब होता है? वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है वह उपसोर कहलाता है। ओके, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो था अपसोर। उसमें था जो ग्रह सूर्य से अगर सबसे दूर होता है तो वो अपसोर कहलाता है, और ये ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है तो वो उपसोर कहलाता है। ओके, और जो अधिकतम दूरी थी वो 4 जुलाई को होती है, और ये न्यूनतम दूरी है तो ये होती है 3 जनवरी को। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? कौन सी तिथि को दिन एवं रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए एवं सी दोनों। ए क्या है? 21 मार्च को, और सी क्या है? 22 सितंबर को। ओके, तो जो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर, ये दिन रात बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। इस तिथि को 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? उसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण होता है।
ओके, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य ग्रहण का कारण क्या होता है? वो था चंद्र ग्रहण का और ये है सूर्य ग्रहण का। तो ये कारण क्या होता है? इसका आंसर है ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण का कारण होता है और वो चंद्र ग्रहण का था सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। तो ये दोनों ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कहाँ दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नॉर्वे में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। ओके, कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का लगभग कितना व्यास है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्य रेखा है वह किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो है इसका राइट आंसर सी, ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है प्रधान मध्य रेखा। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, 4 मिनट का समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है 4 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश की रेखाओं की जो व्यास की प्रकृति है वो कैसी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जो प्रकृति होती है वो घटती है। ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो है निकेल। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।